महादेव सभी प्रिय दर्शकों को एक और नई कहानी शुरू होती है सुबह सुबह मानसिक अवस्था के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ। उसके बाद ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल, जो कि पाचन तंत्र को सक्रिय कर देता है। अंत्याग किए हुए आज दूसरा दिन है और भोजन के प्रति शरीर की व्याकुलता देखते ही बनती है। हर एक छोटी से छोटी खाद्य वस्तु अत्यंत मनमोहक मालूम पड़ती है। शिलाजीत आज से लेना बंद कर दिया है, क्योंकि आने वाले समय तक अन्न का त्याग रखेंगे ताकि मानसिक विकारों को काबू में किया जा सके। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के बाद हम पहुंच जाते हैं सब्जियों का रस ग्रहण करने, क्योंकि सैर के दौरान बढ़ा हुआ पित्त शरीर की व्याकुलता को बढ़ा देता है। बहुत ही प्यारी सुबह और प्रसन्न चित्त के साथ हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ। रास्ते में हमें मिलते हैं बहुत ही शांत चित्त नंदी महाराज। जय हो नंदी महाराज की। घर आते ही सबसे पहले अपने सभी प्यारे पेड़ पौधों से मेल मिलाप करते हैं, जरूरत के अनुसार उन्हें पानी दे देते हैं। हम शुरू कर देते हैं अपनी ध्यान की क्रिया, जो हमें आने वाले समय में होने वाली यात्रा का अंदेशा करा रही है। सुबह के भोजन में खाएंगे पत्ता गोभी और उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। अब नहा धोकर खुद को पूर्णतः महाकाल के चरणों में अर्पित कर देते हैं और खोल देते हैं अपना अस्पताल। तब तक हमारा खाना भी बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि अक्सर यह दुविधा रहती है कि मरीज सुबह 7 बजे ही आ जाते हैं, अतः खाने का समय नहीं मिल पाता है। इसलिए सुबह जल्दी भोजन कर लेना अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए। अब मोहित भी तैयार होकर निकल पड़ता है अपने अस्पताल की तरफ, और दिन में हमसे मिलने आते हैं हमारे प्रिय मोहित नैन जी। उनके साथ कुछ देर वार्तालाप करते हैं और लेते हैं फोन पर कुछ परामर्श। इसी बीच शरीर भी बार बार जवाब देने लगता है। भयंकर सिर दर्द का सामना आज करना पड़ रहा था, क्योंकि आदत चाहे कुछ भी हो, छोड़ने पर शरीर अत्यंत व्याकुल होता है। इसी द्वंद्वों के बीच अस्पताल बंद करने का समय हो जाता है और हम चले जाते हैं आराम फरमाने। सुस्ताने का सोच ही रहे थे कि कुछ दवाइयों के ऑर्डर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर सुस्ता लेने के बाद समय हो चलता है शाम के व्यायाम का। व्यायाम से पहले हम थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी व्यायामशाला की ओर। आज तो शायद हर जगह हमारे जीवन में अकेले जाना ही लिखा है। जाते ही सबसे पहले भाग दौड़ कर शरीर में उत्तम रक्त का प्रवाह स्थापित करते हैं। फिर कुछ देर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम करते हैं। इस दौरान शरीर का ताप अत्यधिक बढ़ने लगता है और समय हो चलता है घर वापसी का, क्योंकि भूख से मन व्याकुल हो चला था। भूख से मानो प्राण त्यागने पर की कगार पर शरीर जा चुका था, किंतु ये मात्र शरीर का एक छलावा भर है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं अपने भोजन की तैयारी। जल्दी से सभी सब्जियों को काट कर उबालने के लिए रख देते हैं और हम बैठ जाते हैं आराम फरमाने के लिए। सब्जियां उबल जाती हैं, हम खा लेते हैं। इसके बाद मोहित भी सुस्ता कर उठ जाता है और योजना बनती है सब्जियां आदि सामान खरीदने की। हम निकल पड़ते हैं सब्जी वाले भाई साहब की तरफ। रोड पर घूमते बहुत से लोग स्वास्थ्य के प्रति अपनी जागरूकता को दर्शाते हैं, सब्जियां खरीद लेते हैं। फिर मोहित को गन्ने का रस सेवन करना था। हम सबसे पहले उसे गन्ने का रस दिलवाने के लिए जाते हैं, फिर वह रस सेवन करता है। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं दूध खरीदने के लिए। दूध आदि लेने के बाद हम आ जाते हैं घर। घर आते ही मोहित सबसे पहले अपने फ़ोन पर क्रिकेट का मैच देखने लगता है, जो कि आज भारत पाकिस्तान का सबको प्रिय होता ही है। और मेरा समय हो चलता है नहाने का, क्योंकि धूल से मैं पूरी तरह सन चुका था। नहाकर मैं सेवन करता हूँ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का, ताकि शारीरिक शुद्धि की स्थापना कर सकूँ। और यहीं समाप्त होता है हमारा आज का दिन। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।